बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नफील खान, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि इंटरनेट एक समुंदर है, आप इसमें क्या तलाश कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे वीडियो का टाइटल वसी है, ऐसे ही इंटरनेट भी बहुत वसी है। देखना ये है कि आप उसमें क्या सर्च करते हैं, आपका सर्च लेवल कितना है, क्या क्या इंटरनेट से हम हासिल कर सकते हैं, इसका हम स्टेप बाय स्टेप जायज़ा लेंगे। कोई बंदा इंटरनेट पे जाता है, वो अपनी मर्ज़ी का सॉन्ग सुनना चाहता है, उसकी रिसर्च है ये। कोई ड्रामा देखना चाहता है, कोई वीडियो सर्च कर रहा है, कोई अपने सवाल को सर्च कर रहा है। ये सारी सर्च जो है वो इंटरनेट एक्सेप्ट कर रहा है। इससे आगे चलें तो ऑनलाइन अर्निंग और लर्निंग तक बात जाती है। वहाँ पर भी आप जो है वो रिसर्च वर्क से काम ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको पता चलता है कि इंटरनेट एक काफ़ी बड़ा समुंदर है। आप एजुकेशन से रिलेटेड सवाल करें, आप अर्निंग और लर्निंग से रिलेटेड सवाल करें, आप अपनी तालीम से रिलेटेड सवाल करें, आप टेक्निकल सवाल करें, आप जिस चीज़ पे भी सवाल करेंगे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। उसकी वजह कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल ये आता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। क्या आप वहाँ से अर्निंग और लर्निंग को सीख रहे हैं? क्या आप वहाँ से जो है वो ऑनलाइन कमाई के तरीके सीख रहे हैं? क्या आप इंटरनेट से कोई मैकेनिकल वर्क सीख रहे हैं? क्या आप इंटरनेट पे कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं? क्या आप इंटरनेट पे फ्री अनेबलर के प्रोग्रामों को अटेंड कर रहे हैं? ये सारी एक रिसर्च है। इसका लेवल कितना वसी हो सकता है ये ढूंढने वाले पे मुनसर है। अगर वो स्टूडेंट है तो शायद वो एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें सर्च कर रहा है, लेकिन एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन या प्रोफेशनल वहाँ पे बैठा हुआ है तो वो एनेबलर के प्रोग्राम को भी देखेगा, वो यूट्यूब की एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी सीखेगा, वो वहाँ से थंबनेल बनाने भी सीखेगा, वो वहाँ से ऐसी वेबसाइट्स भी देखेगा जहाँ से उसे काम करके डेली अर्निंग होगी। वहाँ से ही आप यूट्यूब या इंटरनेट से अनेबलर के प्रोग्राम देखेंगे, आप YouTube से जो है वो ब्लॉगिंग सीखेंगे, व्लॉग कैसे बनता है, वीडियो अगर हमारी रैंक नहीं कर रही तो उसको हमने कैसे रैंकिंग में लाना है। अलगर्ज़ के इतना बड़ा समुंदर है कि जैसे आप जितनी डीपर डाइव में जाते हैं उतना ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर लेते हैं। आइए एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं, फिर आपको शायद बात बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। एक शख्स दरिया, झील या समुंदर के किनारे खड़ा है, मिसाल ले लें। वो सिर्फ देख रहा है, वाचिंग कर रहा है, उसका उससे कोई काम नहीं है। एक शख्स वो है कि वो पत्थर उठाकर दरिया में या समुंदर में फेंक देता है, लेकिन उसी समुंदर के अंदर ऑयल ड्रिलिंग मशीनें लगी हुई हैं जो वहाँ से ऑयल एक्सप्लोर कर रही हैं। उसी समुंदर के अंदर ऐसे डाइविंग वाले इंस्ट्रूमेंट लेकर समुंदर की तह से फ़िश हो, दीगर जो आबी हयात हैं उसका एनालिसिस हो, वो सारी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। उसी समुंदर के अंदर से एक्सप्लोर करने वाले अपने हीरे जवाहरात काम की चीज़ें उस समुंदर से ले रहे हैं। लेकिन बात क्या थी, जिसने जितनी डीपर डाइव लगाई उसने उतना ज़्यादा हासिल कर लिया। यही हाल आपके इंटरनेट का है कि वो एक समुंदर है। आप जितनी डीपर डाइव में जाते जाएंगे आप उससे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। आपने व्लॉगिंग सीखनी हो, ब्लॉगिंग सीखनी हो, ऑनलाइन अर्निंग और लर्निंग सीखनी हो, आपने YouTube का कोर्स करना हो, आपने सिलाई कढ़ाई से मतलब कोई बात सीखनी हो, आपने किचन से रिलेटेड कोई बात सीखनी हो, इंटरनेट आप सब के लिए मौजूद है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि इंटरनेट पे अमीर के लिए मौके हो रहे हैं, गरीब के लिए हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि इंटरनेट पे पढ़े लिखे के लिए ज़्यादा मौके हैं, मैं कम पढ़ा हुआ हूँ, मुझे तो इंटरनेट उतना जवाब नहीं दे रहा।
लेवल ऑफ रिसर्च क्या है, ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप बतौर बिगनर सीख रहे हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म शायद उतना बड़ा ना हो। आप मिडल में हैं तो आपको शायद इंटरनेट का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा लगे, लेकिन जब जब आप प्रोफेशनल बनते जाते हैं फिर आपको पता चलता है कि ये प्लेटफॉर्म मेरी सोच से भी बड़ा है। मैं जो क्वेश्चन इस पे डालूँगा उसका जवाब विद इन सेकंड्स आ जाएगा। और ये एक ऐसा उस्ताद है कि खामोशी से आपके आगे 50, 100, 200 जवाब रख देता है। आप बार बार एक सवाल करते हैं, इंटरनेट आपको इंसल्ट नहीं करता, डिसग्रेस नहीं करता, खामोशी से आपको अपने सारे जवाबात बता देता है। अगर आप एक क्लिक में 10 वीडियोस खोलते हैं तो यकीनन किसी एक वीडियो में आपके मसले का हल मौजूद है। आप किसी जगह बतौर प्रोफेशनल काम करते हुए फंस जाते हैं, आपको अपने मसले का हल समझ नहीं आता, तो यकीनन किसी एक वीडियो के अंदर सेम टू सेम, लाइन टू लाइन आपका वो मसला वहाँ पे मौजूद है। तो बात फिर वहीं पे आती है कि इंटरनेट जो है वो एक बहुत बड़ा समुंदर है। आप क्या तलाश कर रहे हैं ये डिपेंड आप पे करता है। आप ख़ुद, हर बंदा अपने आप से ये सवाल करके देखे कि मैं यहाँ से क्या तलाश कर रहा हूँ, मेरी रिसर्च का लेवल क्या गाने, फिल्म या ड्रामे तक में दूध है, या इसी इंटरनेट से मैं अर्निंग और लर्निंग कर रहा हूँ, अनेबलर्स की क्लासें ले रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, यहीं से मोटिवेशन ले रहा हूँ, और अमली ज़िंदगी में मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। YouTube पे ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं कि आदसाती तौर पर अगर किसी शख्स ने, उसके पास टाइम था, देखा, किसी कोर्स को सीखना शुरू किया, उसके जो फ्री ट्यूटोरियल मौजूद थे वो देखे, तो उस काम में उसकी दिलचस्पी आ गई और वो सीखते सीखते प्रोफेशनल लेवल तक चला गया। उसके बाद उसने अपनी अर्निंग और लर्निंग स्टार्ट कर दी। आज अगर डिजिटल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन अर्निंग और लर्निंग है, आप वहाँ से इंग्लिश सीख रहे हैं, अरेबिक सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, पाबंदी तो कोई भी नहीं है। और अगर यही इंटरनेट का डाटा जो आपके पास मौजूद है, आप सर्फिंग पे, फिल्मों पे, गानों पे, ड्रामों पे अगर ज़ाया कर दें तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बार बार रिवॉल्विंग घूम फिर के जो एक सवाल आपके सामने आएगा वो यही है कि आपका इंटरनेट पे रिसर्च लेवल कितना है। एक समुंदर से आप क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, वहाँ से आप क्या तलाश कर रहे हैं। लेकिन ये लेवल मैं समझता हूँ कि हर बंदे की समझ में भी नहीं आता, और बहुत देर बाद आता है कि जब हमें एहसास होता है कि हमने कई साल अपने महज इसलिए ज़ाया कर दिए कि हमने यहाँ से कोई अर्निंग नहीं की, लर्निंग नहीं की, अपने आप के लिए कुछ स्किल्स नहीं सीखी, अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बनाया। तो आपसे भी ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि हर बंदा अपने आप से ये ज़रूर सवाल करके देखे कि मैंने इंटरनेट से क्या सीखा। ये इतना बड़ा समुंदर है, मेरा रिसर्च लेवल कहाँ पे खड़ा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।